लास्ट माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा था, स्पोरेंजियोस्पोर को देखा था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइकोमाइसिटीज। आज हम लोग डिस्कस किया एस्कोमाइसिटीज और उसमें भी डिस्कस किया एस्कोबोलस को। तो आज हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एस्कोस्पोर्स को या एस्की को या एस्कस, एक एस्कस दिखता कैसा है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि एक हमने जो पढ़ा कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एस्कस बोलते हैं, उसमें अंदर क्या रहता है, एस्कस रहता है, एस्कोस्पोर्स रहते हैं। तो उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था किंगडम क्लास फाइकोमाइसिटीज को। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और क्लास, दैट इज एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए एस्कोमाइसिटीज। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे एस्कोमाइसिटीज। क्या हेडिंग डालेंगे? एस्कोमाइसिटीज, राइट। आज हम लोग एस्कोमाइसिटीज को डिस्कस करेंगे। लास्ट डे हम लोग डिस्कस किया था फाइकोमाइसिटीज को, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसिटीज को, राइट। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा दे आर commonly known as सैक फंजाई। इनको क्या कहा जाता है? इनको सैक फंजाई कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है? सैक फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, राइट। क्या कहा जाता है? सैक फंजाई। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब सैक फंजाई क्यों कहा जाता है, ये लोग हम लोग कुछ देर में समझ में आ जाएगा हम लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट आपका क्या? ईस्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट ईस्ट। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर है। क्या है? ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, राइट। एक्सेप्ट ईस्ट। और ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे या कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा दे आर सैप्रोफिटिक, मतलब डेड डिकेइंग मैटर से ये लोग अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले सकते हैं, सैप्रोफिटिक। और क्या होते हैं ये लोग आपके पैरासिटिक हो सकते हैं, राइट। और क्या हो सकते हैं? ये लोग आपके कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं, राइट। सो दे आर सैप्रोफिटिक। और क्या होंगे? और होंगे आपके पैरासिटिक, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर एंड और कॉप्रोफिलस। क्या होंगे? कॉप्रोफिलस, राइट। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या है? कॉप्रोफिलस का मतलब होता है आपका जो ऐसा फंजाई, ऐसा एस्कोमाइसिटीज जो आपके काउडंग में ग्रो करेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल होगा एस्कोबोलस। क्या हो जाएगा? एस्कोबोलस, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट, लेकिन इसको लिख लीजिए एस्कोबोलस, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट, अब एक चीज से आप मतलब म्यूकर को हम लोग क्या बोलते हैं? डंग मोल्ड बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर वो तो डंग मोल्ड है, तो वो भी तो कॉप्रोफिलस हुआ, लेकिन यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात हो रही है, राइट। सो दे आर पर्टिकुलरली कॉप्रोफिलस, और उसमें भी क्या एग्जाम्पल? दैट इज एस्कोबोलस, राइट। तो कॉप्रोफिलस और डंग मोल्ड में कंफ्यूज मत कीजिएगा प्लीज। अगर कॉप्रोफिलस दिया गया है तो क्लियरली इसका मतलब है एस्कोमाइसिटीज को ही समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट।
और अगर डंग मोल्ड कहा गया है इसका मतलब म्यूकर के ही बात हो रहा है, म्यूकर मुसीडो की बात ही हो रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा माइसेलियम, दी माइसेलियम इज branched, the mycelium is branched and septate. mycelium कैसा होगा, branched होगा and septate होगा, राइट। इसका मतलब कैसा होगा, ऐसा होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा। दिस इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, राइट। इसको ड्रॉ कर लीजिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, the asexual spore, the asexual spores, the asexual spores, the asexual spores, the asexual spores are क्या, asexual spores कैसा होगा, asexual spores are conidia, asexual spores are conidia produced, conidia कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, exogenously produced, exogenously produced, exogenously on the spatial mycelium, on the spatial mycelium, spatial mycelium भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इरेक्ट हाइफी भी बोल सकते हैं, spatial mycelium और इरेक्ट हाइफी, the spatial mycelium और इरेक्ट हाइफी called what, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो, conidiophore, called conidiophores, conidiophores। और इसका हम लोग ने डायग्राम भी बनाया था, क्या बोलते हैं इसे, conidiophore बोलते हैं, राइट। इसका हमने क्या किया था, डायग्राम भी बनाया था। Asexual spores are conidia produced exogenously, produced what, exogenously on the spatial mycelium or erect hyphae known as conidiophore, राइट। अब ये कोनिडिया जो है ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नया माइसेलियम बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोनिडिया, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, कोनिडिया ऑन germination produce new mycelium, produce new mycelium, हो गया asexual reproduction complete, right। this is all about the asexual reproduction। अब sexual reproduction कैसे होगा, अब sexual reproduction कैसे होगा, ये तो था asexual reproduction, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, याद करो हमने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कह सकते हैं, थ्रू स्पोर्स हो सकता है, थ्रू एस्कोस्पोर्स हो सकता है, थ्रू बेसिडियोस्पोर्स हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 नहीं, या 5-6, पॉइंट नंबर 7, राइट, शायद 5-6 ये 7 होगा शायद, यस। the sexual spores, the sexual reproduction takes place, the sexual reproduction takes place by what, the sexual reproduction takes place by ascospores, by ascospores, एस्कोमाइसिटिस से एस्कोस्पोर्स आपको याद रह जाना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एस्कोस्पोर्स which are
produced which are produced endogenously which are produced endogenously in a sac like structure called what? In a sac like structure called ASCII. क्या बोलेंगे? इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ASCII. कैसे प्रोड्यूस होगा? इंडोजिनसली प्रोड्यूस होगा, अंदर सैक के अंदर, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ASCII. ASCII प्लूरल फॉर्म हो गया. अगर सिंगुलर होगा तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म को क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे. सिंगुलर फॉर्म को क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे. इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ASCII, या सिंगुलर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एस्कस. राइट. अब इस चीज का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं अगर डायग्राम रहता है हमारे सामने तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है. तो हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए. राइट. और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखने भी वाले हैं, तो और भी ये आपको क्लियरली समझ में आएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. राइट. इसे एस्की मत समझ लेना. दिस ऑल आर, जिसे कहा जाता है पैराफाइसिस. दिस आर वेजिटेटिव पार्ट. दिस आर दी वेजिटेटिव पार्ट. और ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस आर कॉल्ड पैराफाइसिस. दिस आर कॉल्ड पैराफाइसिस. राइट. ये फिगर किसका है? ये फिगर है आपके एस्कोबोलस का. किसका? एस्कोबोलस. एस्कोबोलस एक जीनस है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पैराफाइसिस. क्या बोलेंगे? पैराफाइसिस. राइट. इस चीज को, ये दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा अलग कलर से ड्रॉ करते हैं. दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जो आपके सैक जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे एस्कस. क्या बोलेंगे? ये सिंगल है तो सिंगुलर हुआ तो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एस्कस. क्या बोलेंगे? एस्कस. इस डायग्राम को मेरे साथ आप भी ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम के टाइम आपको समझने में आसानी होगी. और एस्कस के अंदर क्या रहता है? एस्कस के अंदर आपका रहेगा क्या? एस्कोस्पोर्स. स्पोर्स आर ओवल शेप. थोड़ा सा ओवल शेप दिखेगा ऐसे. एस्कोबोलस में 8 स्पोर्स होते हैं. एस्कोबोलस में टोटल आपके 8 स्पोर्स पाए जाते हैं. राइट. तो आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है. और डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. कब? एग्ज़ाम के टाइम, जब हम लोग रिवीजन करते हैं. राइट. जैसे ही आप इस डायग्राम को देखेंगे आपको क्या याद आ जाएगा? आपको याद आ जाएगा एस्कोबोलस. और एस्कोबोलस से क्या याद आ जाएगा आपको? एस्कोमाइसिटीज. राइट. और एस्कोमाइसिटीज से आपको सारे के सारे कैरेक्टर आते आएंगे, याद आ जाएंगे कि क्या एस्कस कौन किसे कहते हैं, एस्कोस्पोर्स किसे कहते हैं. राइट. एंडोजीनसली है या एक्सोजीनसली है. राइट. सारे के सारे आपको याद आ जाएंगे. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट. सो दिस आर क्या है? दिस ऑल आर एस्कोस्पोर्स. ये क्या है? दिस ऑल आर these all are what? These are called ascospores. Ascospores.
एस्कोस्पोर्स, और इसे हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसको इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, एस्कस। ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया पैराफाइसिस, और दिस इज एस्कोस्पोर्स। अब ये पूरी जिंदगी आपको याद रह जाएगी, राइट। तो क्या हो गया, एस्कस, राइट। अब ये जो एस्की है, ये एस्की जो है, ये अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में, ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में पाए जाते हैं, राइट। ये एस्की जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज में पाए जाते हैं, राइट। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज में पाए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा, दिस एस्की are arranged, these ASCII are arranged in different types of fruiting bodies, different types of fruiting bodies, different types of fruiting bodies called ascocarp, called ascocarps। तो एस्कोकार्प्स क्या है, एस्कोकार्प बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोकार्प के अंदर क्या पाया जाएगा, एस्कोकार्प के अंदर पाया जाएगा, एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इस चीज को आपको एक डायग्राम से याद आ जाएगा, राइट। एस्कोकार्प के अंदर क्या रहेगा, एस्कोकार्प के अंदर रहेगा आपका एस्की, और एस्की के अंदर रहेगा आपका क्या, एस्की के अंदर रहेगा क्या रहेगा, एस्की के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एस्कोबुलस की, तो एस्कोबुलस कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं, अगर चाहे तो इंटरनेट से भी देख सकते हैं। एस्कोबुलस कुछ ऐसा दिखता है, इसी को बोला जाता है एस्कोकार्प। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग। ये सारी चीजें अभी आपको अगर डायग्राम में नहीं ड्रॉ करूंगा ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। एस्कोकार्प, एस्की, एस्कस, एस्कोस्पोर, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसी वजह से मैं हर चीज को डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडीज। इसी एस्कोकार्प को जब हम लोग सेक्शन करेंगे, इसका हम लोग जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसका सेक्शन किया जाता है, ऐसे पूरे के पूरे हिस्से को माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा जाता है। इसको अगर हम लोग सेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये जरूरी नहीं कि हर एक में देखा जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू मैं एस्कोबोलस बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ना एस्कोबोलस को ही देखने वाले हैं, इसी वजह से मैं एस्कोबोलस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाए। ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, कप लाइक, राइट। इसका भी एक नाम है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या था, एस्कोकार्प हुआ या फ्रूटिंग बॉडी। इसको जब हमने एक सेक्शन किया तब हमको कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा। इन केस ऑफ एस्कोबोलस ओनली, एस्कोबोलस एंड पिजाइजा, हम लोग ऐसा एक स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलते हैं एस्की, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एपोथेशियम, बेसिकली एपोथेशियम,
जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, दिस इज एपोथेशियम। ये एस्कोकार्प है जो हमने पढ़ा, एस्कोकार्प, दिस इज एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी। इसको सेक्शन किया तो हमें क्या मिला, एपोथेशियम मिला, ऐसा एक स्ट्रक्चर। और एपोथेशियम के अंदर क्या मिल रहा है हमें, दिस इज एस्कस, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और क्या मिल रहा है हमें, दिस इज एस्कोस्पोर। अब क्लियर हुआ, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। इसको काटेंगे तो मिलेगा एपोथेशियम, एपोथेशियम के अंदर हमें मिलेगा एस्कस और एस्कोस्पोर्स। क्लियर। तो क्या हो गया, दिस एस्की आर अरेंज्ड इन, एस्की मतलब एस्कस, सिंगुलर हुआ तो एस्कस बोलेंगे, एस्कस एस अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी भी हमने देख लिया, जिसको हमने क्या बोल लिया, कॉल्ड एस्कोकार्प्स, राइट। अब ये एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ये लोग इसके अंदर ही लिखते गए। ये एस्कोकार्प जो है ये कप लाइक भी हो सकते हैं, मतलब एक कप के जैसा दिखेगा, जिसमें हम चाय पीते हैं वो कप जैसा। दूसरा, ये फ्लास्क शेप भी हो सकते हैं, फ्लास्क के जैसा, फ्लास्क शेप्ड भी हो सकते हैं। और ये जो एस्कोकार्प है ये कैसा हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये एस्कोकार्प क्लोज्ड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। अगर कप लाइक हुआ, जैसे हमने ड्रॉ किया था वो कप लाइक था बेसिकली, वो उसका ऐसे ऐसे ड्रॉ किया था ना हमने, कैसे ड्रॉ किया था, ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे। तो ये तो कप लाइक ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक हैंडल बना देंगे ऐसे, तो ये तो चाय का कप ही बन जाएगा ना। सो दैट इज व्हाई इट इज कप लाइक स्ट्रक्चर। अगर कप लाइक हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एपोथेशियम। क्या बोलते हैं, अगर कप लाइक हुआ तो उसे बोलते हैं हम लोग एपोथेशियम, राइट। अगर ये फ्लैग शेप हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीथेशियम। क्या बोलते हैं, पेरीथेशियम, पेरीथेशियम। अगर ये क्लोज्ड हुआ तो क्या बोलते हैं, क्लिस्टोथेशियम, क्लिस्टोथेशियम। ये तीनों को अच्छे से याद रखिए। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्कोबुलस हो जाएगा जो हमने ड्रॉ किया, एस्कोबुलस हो सकता है। और क्या हो सकता है, पेजाइजा हो सकता है, पेजाइजा। पेजाइजा को और क्या कहते हैं, कप फंजाई भी बोला जाता है, कप फंजाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कप फंजाई भी बोला जाता है पेजाइजा को, राइट। इसको अच्छे से याद रखिएगा, पेजाइजा को कप फंजाई भी बोला जाता है, राइट। पेरीथेशियम किस में दिखता है, पेरीथेशियम में दिखता है तो हमें न्यूरोस्पोरा में, न्यूरोस्पोरा। और कहाँ दिखेगा, न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स में दिखता है, और क्लेविसेप्स में दिखता है, इसमें क्लेविसेप्स में, क्लेविसेप्स में, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स में क्या दिखेगा आपको, पेरीथेशियम दिखेगा। और क्लिस्टोथेशियम कहाँ दिखता है, क्लिस्टोथेशियम दिखता है हमें पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में। क्यों, पेनिसिलियम में जो एस्कोकार्प है या फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लोज टाइप है। तो फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प को तीन टाइप में हमने, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। कप लाइक हुआ तो उसको हम बोल देंगे एपोथेशियम, फ्लैगशिप हुआ तो उसको हम बोल देंगे पेरीथेशियम, एंड क्लोज्ड हुआ तो उसे हम बोल देंगे क्लिस्टोथेशियम। और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर। अब कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। क्या देखेंगे, कुछ कॉमन मेंबर्स देखेंगे। एनसीईआरटी में आपके उतने डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया गया है, इसी वजह से लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में कॉमन मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन मेंबर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ कॉमन मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉमन मेंबर कौन हो जाएगा, सबसे पहला कॉमन मेंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियस सी बात है पेनिसिलियम।
सबसे पहला क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। यहाँ से क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पेनिसिलियम के दो जीनस पाए जाते हैं, दो जीनस पाए जाते हैं। एक होता है आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, ROQUEFORTI, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। और एक है जीनस आपका स्पीसीज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, CAMEM कैमेम BERTI, कैमेम्बर्टी, राइट। पेनिसिलियम तो जो है पेनिसिलियम नोटेटम, वो तो किस में काम आता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, दैट इज पेनिसिलिन, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दो और स्पीसीज भी पाए जाते हैं, एक होता है आपका पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी और दूसरा होता है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। ये दोनों किस काम में आते हैं, ये दोनों बेसिकली आपके राइपेनिंग ऑफ चीज, राइपेनिंग ऑफ चीज के राइपेनिंग में ये काम आते हैं, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा कॉमन मेंबर, एस्परजिलस, क्या हो जाएगा, एस्परजिलस, एस्परजिलस। इसे क्या कहा जाता है, इसे वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीड ऑफ लेबोरेटरी, वीड ऑफ लेबोरेटरी भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एस्परजिलस को क्या कहा जाता है, वीड ऑफ लेबोरेटरी। अब एस्परजिलस का एक और जीनस है, स्पीसीज है, सॉरी, दैट इज एस्परजिलस फ्लेवस। क्या है, एस्परजिलस फ्लेवस, FLAVUS, एस्परजिलस फ्लेवस, राइट। अब इससे ये क्या है, हाईली पॉइजनस है। क्या है, हाईली पॉइजनस। क्यों हाईली पॉइजनस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ्लाटॉक्सिन। क्या, एफ्लाटॉक्सिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टॉक्सिन कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन। ये एक पॉइजनस फंजाई है। इसे और क्या कहा जाता है, इसका एक और कॉमन नेम भी है, इसे कहा जाता है गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है, गिनी पिग, GUINEA, गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। इसे क्या कहा जाता है, गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे गिनी पिग के ऊपर हम लोग बहुत सारे रिसर्च करते हैं ना, वैसे इसमें भी बहुत सारे रिसर्च वर्क में ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। तो दो कॉमन मेंबर हमने डिस्कस कर लिए, एक है पेनिसिलियम, दूसरा है एस्परजिलस। और क्या है, और है आपका एक क्लेविसेप्स, और क्या है एक, और है एक आपका क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। अब इसका एक स्पीसीज है, दैट इज क्लेविसेप्स परप्यूरी। क्या, क्लेविसेप्स, क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरी, PURPUREA, क्लेविसेप्स परप्यूरी। ये क्या कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है, दैट इज एर्गॉट ऑफ राई। क्या कॉज करता है, एर्गॉट ऑफ राई, RYE, एर्गॉट ऑफ राई, राइट। इसमें एक एल्कालॉइड पाया जाता है, इसमें एक एल्कालॉइड पाया जाता है
उस एल्कालॉइड का नाम क्या है? एर्गोटीन। क्या नाम है? ERGOTINE, एर्गोटीन। इसमें एक एल्कालॉइड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एर्गोटीन बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लेविसेप्स। एक और कॉमन मेंबर क्या है गया? ट्रफल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ट्रफल्स को कहाँ रखा गया है? एस्कोमाइसिटीज में। और ट्रफल्स को क्या बोलते थे? ट्यूबर एस्टिवम। ये लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक है मोरल्स। क्या बोला गया है? मोरल्स। ये क्या है? एक एडिबल फंजाई है, राइट। दोनों ही ट्रफल्स और मोरल्स दोनों ही डेलिकेसीज के अंदर आते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? मोरकेला, MORCHELLA, मोरकेला एस्कुलेंटा, ESCULENTA, मोरकेला एस्कुलेंटा, जो मॉरल्स कहा जाता है। तो क्या हो गया? पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, मॉरल्स हो गया, और क्या है? और है आपका न्यूरोस्पोरा। क्या है? न्यूरोस्पोरा। इसे स्पॉन्ज मशरूम भी कहा जाता है शायद। इस एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर हुआ तो साइड में लिख लीजिएगा। इसे स्पॉन्ज मशरूम भी कहा जाता है, स्पॉन्ज मशरूम, राइट। दूसरा है न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा किस काम में आता है? यूज्ड extensively in biochemical and genetic work। ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यूरोस्पोरा को। और न्यूरोस्पोरा का एक स्पीसीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा क्रासा। क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा क्रासा, CRASSA, न्यूरोस्पोरा क्रासा। इसे क्या कहा जाता है? इसे पिंक मोल्ड भी बोला जाता है। पिंक मोल्ड या पिंक ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जब हम लोग क्लास 12 में जाके जेनेटिक्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे कि जेनेटिकल वर्क में ड्रोसोफिला का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काम में आता है। जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क में काम आता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, राइट। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने? पेनिसिलियम डिस्कस किया और एस्परजिलस डिस्कस किया। उसके बाद क्या डिस्कस किया हमने? क्लेविसेप्स को डिस्कस किया, मॉरल्स को डिस्कस किया, न्यूरोस्पोरा को डिस्कस किया। आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ बचा है नहीं, राइट। आई थिंक सभी मेंबर्स को ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। पिग मोल्ड, दिस इज या आई थिंक सभी मेंबर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट किंग क्लास एस्कोमाइसिटीज, राइट। इससे बाहर और कुछ नहीं है। इसके बाहर अगर कुछ होगा भी तो आपके सिलेबस में नहीं है। सो उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जितना आपको ज़रूरत था उतना मैंने पढ़ा दिया। और जो आपके एनसीईआरटी में आधा अधूरा ज्ञान था, जैसे कि क्लेविसेप्स का नाम नहीं दिया गया था, मोरकेला का नाम नहीं दिया गया था, न्यूरोस्पोरा क्रासा का नाम नहीं दिया गया था, राइट, उसको भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, राइट। और बहुत सारे डायग्राम भी ड्रॉ किए हमने। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एस्कोस्पोर्स को डिस्कस किया। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग एस्कोस्पोर्स को अभी देखने वाले हैं। लास्ट डे हम लोगों ने स्पोरेंजियोस्पोर को देखा था, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हुआ, राइट। सो कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा था? स्पोरेंजियोस्पोर को देखा था। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइकोमाइसिटीज। आज हम लोग डिस्कस किया एस्कोमाइसिटीज और उसमें भी डिस्कस किया एस्कोबोलस को। तो आज हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एस्कोस्पोर्स को या एस्की को या एस्कस, एक एस्कस दिखता कैसा है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि एक हमने जो पढ़ा कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एस्कस बोलते हैं, उसमें अंदर क्या रहता है? एस्कस रहता है, एस्कोस्पोर्स रहते हैं। तो उसी को हम लोग आज माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं, राइट। तो ये कर दिया मैंने ऑन, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। आई होप आपको दिख रहा है। हम थोड़ा फाइन को ट्यून करेंगे। एस्कोस्पोर्स एक्चुअली बहुत छोटे हैं, तो इसको 10x में नहीं देखा जा सकता, इसको 45 में ही देखा जा सकता है। ये देखिए, ये देखिए, इस फाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये जो छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं आपको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लाइट है इसको कम कर सकते हैं। अगर लाइट को कम करेंगे तो देखिए एस्कोस्पोर्स थोड़ा सा क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है क्लियर? ये फुल लाइट में, और ये थोड़ा सा मैंने लाइट कम किया। अब देखिए, अब एस्कोस्पोर्स दिख रहे हैं आपको? यस, अब दिख रहे हैं, अब दिख रहा है, राइट। अब दिख रहा है। थोड़ा सा फाइन को ट्यून करते हैं। ये देखिए, ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर है या स्पिंडल शेप जो भी कह सकते हैं, बेसिकली ये ओवल शेप स्ट्रक्चर ही है। यहाँ पे स्पिंडल शेप दिख रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और एस्कोस्पोर्स के आजू बाजू हम लोग थोड़ा सा एक कवरिंग जैसे दिख सकते हैं, थोड़ा सा एक कवरिंग जैसा कुछ। एक्चुअली क्या हुआ कि इस एक के ऊपर दूसरा मर्ज कर गया, इसी वजह से उतना अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये इस साइड वाले को देखिए, ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा मर्जिंग कम है। ये वाले में, ये वाला, इस वाले को अगर फोकस करेंगे तो इस वाले में हम लोग क्लियरली दिख सकते हैं कि एस्कोस्पोर्स के आसपास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, राइट। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपका क्या? इसी को बोला जाता है आपका एस्कस बोला जाता है। और ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है आपका एस्कोस्पोर्स। क्या बोला जाता है इसे? एस्कोस्पोर्स बोला जाता है। अगर साइड में जाएंगे तो और दिखेगा, ये देखिए एस्कोस्पोर्स एकदम बड़ा पड़ा हुआ है, देखा? लेकिन क्या, ये देखिए कितने, ये सारे के सारे एस्कोस्पोर्स है। और साइड में जो दिख रहे हैं वो क्या है? पैराफाइसिस है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यस, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे एस्कोस्पोर्स है, तो एक के ऊपर एक मर्ज हो गया, इसी वजह से उतना अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, राइट। हम लोग साइड करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे एस्कस और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स दिखते जाएंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप को चला पाना, वो भी कैमरा, ये देखिए, ये अच्छा है, ये वाला, यहाँ, यस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एस्कोस्पोर्स क्लियरली दिख रहा है हमें, राइट। यहाँ पे हम लोग एस्कोस्पोर्स को क्लियरली देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, राइट। और एस्कोस्पोर्स के साइड में एक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर भी, आउटलाइन, बहुत फेंट आउटलाइन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एस्कोस्पोर जो है एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए, ये देखिए ओवल शेप, और उसके साइड लाइन में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर भी हम लोग देख पा रहे हैं, राइट।
और उसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, एस्कस बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। और कुछ दिखने को मिल सकता है, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे तो बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली दिख रहा है हमें। बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है। दिस इज एस्कोबुलस। इसको हम लोग अगर 10x में देखेंगे, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको हम लोग अगर 10x में देखेंगे तो नीचे वाला जो मैंने बोला था कि कप लाइक एक शेप होता है, वो भी हमें दिख जाएगा। नीचे वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, उतना ज़्यादा तो कप नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए नीचे वाला पार्ट, ये थोड़ा सा राउंड शेप दिख रहा है आपको, ये देखिए राउंड, ये देखिए राउंड 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 होते 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 ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए कॉर्नर आ गया, ये देखिए, और अब यहाँ से देखिए एस्कस और बहुत सारे एस्कोबुलस आप लोग देख पाएंगे, एस्कोस्पोर्स देख पाएंगे। यहाँ पे ये देखिए जंगल है पूरा एस्कोस्पोर का पूरा जंगल बना हुआ है, देखिए। ये देखिए, ये एस्कोस, देखिए छोटे छोटे एस्कोस्पोर्स देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे साइड में इसी को हम लोग कहाँ देखे थे, 45 में देख रहे थे, अब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, अभी हम लोग 10x पे देख रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे एस्कोस्पोर्स दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा लाइट को कम करूंगा, ये देखिए दिखा एस्कोस्पोर्स, छोटे 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 एस्कोस्पोर्स दिख रहा है। और एस्कोस्पोर्स कहाँ है, एस्कस के अंदर है, राइट, एस्कस के अंदर है। ये पूरा घना जंगल बना हुआ है एस्कस का, राइट। और एस्कोस्पोर्स का, इसी को हम लोग ने कहा देखा था, इसी को हम लोगों ने आपके 45 में देखा था, राइट। ये वाला जो एस्कस था, एस्कोस्पोर्स था, इसको हम लोग अच्छे से देखे थे, राइट। देखिए और अच्छे से, अभी स्पोर बहुत अच्छे से दिख रहा है, सारे के सारे जो स्पोर्स है ये हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कस एंड एस्कोस्पोर्स। आई होप आपको देख के एक बेसिक सा आइडिया आपको हो चुका होगा, ओके। सो आप प्लीज कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा एस्कोस्पोर्स को देख के माइक्रोस्कोप के नीचे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से जो भी आज हमने पढ़ा एस्कोमाइसिटीज उसको मार्क करेंगे और फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने एक एस्कोमाइसिटीज को डिस्कस किया। एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो एस्परजिलस का जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम को याद रखिएगा कि ये डायग्राम किसका है, म्यूकर का। ये डायग्राम किसका है, एस्परजिलस का, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज और आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। तो तब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद रखना है कि ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है एस्परजिलस का। किसका है डायग्राम, एस्परजिलस का, राइट। अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज को स्टार्ट करते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ये हम पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, कुछ कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं, मतलब डंग में ग्रो कर सकते हैं। माइसेलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल पोर्स कैसे होंगे, कोनिडिया होगा, जो कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सोजीनसली होगा ऑन कोनिडियोफोर्स, राइट। और सेक्सुअल स्पोर्स को हमने क्या बोल दिया, एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देख भी लिया। एस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनसली विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या, एस्की, और एस्कस सिंगुलर हुआ तो, राइट। ये एस्की कहाँ अरेंज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडीज भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कपलाई होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोथेशियम।
अगर फ्लैश शेप होगा तो पेरिथेशियम, अगर क्लोज हुआ तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्लिस्टोथेशियम। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा को। एस्परजिलस में एस्परजिलस फ्लेवस को डिस्कस किया, इसमें एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरी जो एर्गोट ऑफ राई डिजीज करता है, राइट, और उसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसे कहा जाता है एर्गोटिन, राइट। न्यूरोस्पोरा क्रासा जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और एस्परजिलस फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, गिनीपिग ऑफ प्लांट किंगडम। ये देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है मोरल्स एंड ट्रफल्स, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया। मोरल्स का साइंटिफिक नेम क्या है, मॉर्केल्ला एस्कुलेंटा, और ट्रफल्स का ट्यूबर एस्टिवम, जिसको हम लोग बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जो एक डेलिकेसीज के अंदर आते हैं, राइट। मतलब बहुत एक्सपेंसिव मशरूम होते हैं ये लोग बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कोमाइसिटीज। खाली ये चीज मैं बताना भूल गया था कि इस डायग्राम को याद रखना है कि ये डायग्राम किसका है, एस्परजिलस का है, राइट, एस्परजिलस का है डायग्राम। ओके, सो आई थिंक इट्स डन। और तो कुछ है नहीं, नहीं, तो कुछ नहीं है। बेसिकली ये डायग्राम में बेसिकली कोनिडिया को दिखाया गया है, राइट। सो ये दिस इज द एसेक्सुअल स्टेज ऑफ एस्परजिलस, दिस इज द एसेक्सुअल स्टेज ऑफ एस्परजिलस, राइट। यहाँ पे कोनिडिया को दिखाया गया है, राइट। तो दिस इज द एसेक्सुअल स्टेज ऑफ एस्परजिलस, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे कोनिडिया को दिखाया गया है। और पेनिसिलियम का डायग्राम तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट। सो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। और प्लीज़ मुझे बताना कि आज का जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपने एस्कोस्पोर्स देखे आपको कैसा लगा, राइट। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। और बाकी के लेक्चर्स भी आपको कैसे लग रहे हैं उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलो बाय।